यूरोप के एक देश ने कट्टरता के खिलाफ बहुत बड़ा कदम उठाया है। इस देश ने एक ही झटके में 60 मस्जिदों को बंद करने का ऐलान कर दिया है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस यूरोपीय देश की दुश्मनी उन सभी देशों से है जो भारत के दुश्मन हैं। जिस यूरोपीय देश की हम बात कर रहे हैं वो ग्रीस है। कई इस्लामिक देश ग्रीस में कट्टरता और आतंक फैला रहे हैं। इन्हीं को रोकने के लिए ग्रीस ने भारत और इजराइल से मदद भी मांगी है। ग्रीस ने भारत और इजराइल से क्या कहा और उसे क्या जवाब मिला वो आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि ग्रीस ने जब अपने देश में 60 मस्जिदों को बंद किया तो अंदर क्या मिला। दरअसल ग्रीस के अधिकारियों ने राजधानी एथेंस में सभी अवैध मस्जिदों को बंद करना शुरू कर दिया है। इन मस्जिदों को चला रहे मौलवियों को भी देश से निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 60 गैर कानूनी मस्जिदों पर ताला लटकाने का ऐलान कर दिया गया है। ग्रीस की अथॉरिटीज को जब खबर मिली कि इन मस्जिदों से देश में कट्टरता फैलाने के मैसेजेस दिए जा रहे हैं तो ग्रीस की पुलिस अलर्ट हो गई। ग्रीस की पुलिस जैसे ही इन मस्जिदों की जांच करने के लिए अंदर घुसी तो होश उड़ा देने वाला खुलासा हो गया। इन 60 गैर कानूनी मस्जिदों को चलाने वाले सभी लोग पाकिस्तानी और बांग्लादेशी निकले। इनमें से ज्यादातर वही पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हैं जो कानूनी या गैर कानूनी तरीके से ग्रीस में शरण लेने पहुंचे थे। इन्होंने ग्रीस पहुंचकर नौकरी नहीं ढूंढी बल्कि अवैध मस्जिदें खोलनी शुरू कर दी। इन सभी लोगों ने पाकिस्तान और बांग्लादेश में बढ़ रही कट्टरता का बहाना लेकर ही ग्रीस में शरण मांगी थी और वही काम इन्होंने ग्रीस में शुरू कर दिया। जिस ग्रीस ने इन्हें शरण दी इन्होंने उसी ग्रीस की जड़ें काटनी शुरू कर दी। लेकिन समय रहते ही ग्रीस को अपनी गलती का एहसास हो गया है। सूत्रों के मुताबिक मस्जिद चलाने वाले ज्यादातर बांग्लादेशी और पाकिस्तानी तुर्की के इशारे पर काम कर रहे थे। जानकारी के लिए बता दें कि तुर्की ग्रीस का कट्टर दुश्मन और पड़ोसी है। ग्रीस तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान के कट्टर नेटवर्क से परेशान है। ये तीनों देश ग्रीस में सबसे ज्यादा गैर कानूनी शरणार्थियों को भेजते हैं। ग्रीस को गेटवे ऑफ यूरोप कहा जाता है। यहीं से दुनिया भर के अवैध शरणार्थी पूरे यूरोप में घुसते हैं। कुछ समय पहले ग्रीस के जंगलों में भयंकर आग लगी थी। जांच के बाद पता चला कि आग लगाने वाले शरणार्थी ही थे और वो पाकिस्तानी थे। उन पाकिस्तानियों के कनेक्शन भी तुर्की से निकले। हाल ही में तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान ने एक इस्लामिक नाटो बनाने का ऐलान किया था। इस इस्लामिक नाटो का मकसद भारत और इजराइल को खत्म करना था, लेकिन इस नाटो से सबसे ज्यादा खतरा ग्रीस को भी महसूस हुआ। इसीलिए हाल ही में ग्रीस ने इजराइल से संपर्क किया। इजराइल ने भी ऐलान किया कि अगर इस्लामिक नाटो बना तो हम ग्रीस और साइप्रस के साथ मिलकर एक मेडिटेरेनियन क्वाड बनाएंगे जो तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान को बर्बाद कर देगा। ग्रीस और इजराइल चाहते हैं कि इस मेडिटेरेनियन क्वाड में भारत भी शामिल हो। आपको बता दें कि तुर्की और पाकिस्तान से निपटने के लिए ग्रीस लगातार भारत से कूटनीतिक और सैन्य मदद भी ले रहा है। ग्रीस ने खुलकर भारत के ऑपरेशन सिंदूर की भी तारीफ की थी। खबरें हैं कि भारत ग्रीस को कई हथियार बेच सकता है। ग्रीस से पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों को खदेड़ने के लिए भारत पूरी मदद कर सकता है।